नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 27/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत मीडिया लेखन कौशल स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज का पेपर हुआ है। पेपर कोड था SE1HND। पेपर ID था 1898। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। आप लोगों से पहला प्रश्न पूछा गया था, मीडिया साक्षरता है, तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडिया की समझ और उपयोग। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, समाचार लेखन में किस तत्व से खबर निष्पक्ष होती है, तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पक्षता। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समाचार लेखन में सामान्यतः कौन सी शैली का उपयोग होता है, तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फोटो के साथ शब्दों का संयोजन होता है, तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हमें डाउट में है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे जाऊंगी, इसमें दोनों में से कौन सा सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट करिएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, समाचार लेखन का एक मूल सिद्धांत है, तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरलता। छठवां प्रश्न पूछा गया था, उल्टा पिरामिड लिखने की शैली है, तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानकारी को महत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना। सातवां प्रश्न पूछा गया था, समाचार लेखन में अस्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है, तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलतफहमी से बचने के लिए। आठवां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी अच्छी खबर लिखने की विशेषता नहीं है, तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षपात। नौवां प्रश्न पूछा गया था, पित्त पत्रकारिता से संदर्भित करता है, तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सनसनीखेज या अतिरंजित पत्रकारिता। दसवां प्रश्न पूछा गया था, उल्टे पिरामिड संरचना में कौन सा तत्व नहीं माना जाता है, तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुरुआत में विस्तृत विश्लेषण। 11वां प्रश्न पूछा गया था, सभी संचार घटनाओं में एक खाली स्थान होता है, तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्रोत। 12वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस कारण संदेश का गलत अर्थ निकलता है, तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 13वां प्रश्न पूछा गया था, तिथि रेखा क्या है, तो 13वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटना की गतिविधि और इतिहास का सूचक। 14वां प्रश्न पूछा गया था, समाचार पत्र में क्रेडिट लाइन होता है, तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाचार लेखक का नाम। 15वां प्रश्न पूछा गया था, संपादकीय लेखन की प्राथमिकता होती है, तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपादक का दृष्टिकोण। 16वां प्रश्न पूछा गया था, सीधा पिरामिड शैली में सबसे पहले दी जाती है, तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण जानकारी। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैचारिक लेखन में प्रस्तुत किया जाता है, तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक के व्यक्तिगत विचार। 18वां प्रश्न पूछा गया था, सीधा पिरामिड शैली में लेखन का क्रम होता है, तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्कर्ष से परिचय तक। 19वां प्रश्न पूछा गया था, प्रिंट माध्यम के लेखन की मुख्य विशेषता होती है, तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत विवरण। 20वां प्रश्न पूछा गया था, सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक लेखन। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रिंट माध्यम में समाचार लेखन का आधार है, तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तथ्यात्मक जानकारी। 22वां प्रश्न पूछा गया था, उल्टा पिरामिड शैली में लेख को छोटा करने के लिए हटाया जा सकता है, तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम की जानकारी। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रेडियो के लिए लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त और स्पष्ट। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उल्टा
पिरामिड शैली का मध्य भाग होता है? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, टेलीविज़न लेखन का मुख्य तत्व है? तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवाद, डायलॉग। 26वां प्रश्न पूछा गया था, उल्टा पिरामिड शैली में लेख की शुरुआत होती है? तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तथ्यपूर्ण जानकारी से। 27वां प्रश्न पूछा गया था, 5W1H में W किसके लिए नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाउ, कैसे। 28वां प्रश्न पूछा गया था, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का दूसरा नाम है? तो 28वें प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा। मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी, संक्षिप्त शैली। 29वां प्रश्न पूछा गया था, टेलीविज़न के लिए संवाद लेखन कैसा होना चाहिए? तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त और स्पष्ट। 30वां प्रश्न पूछा गया था, उल्टा पिरामिड शैली की विशिष्टता है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठक को आवश्यक जानकारी देना। 31वां प्रश्न पूछा गया था, प्रिंट मीडिया में पाठकों का ध्यान खींचता है? तो 31वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्षक और विवरण। 32वां प्रश्न पूछा गया था, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाचार लेखन में। 33वां प्रश्न पूछा गया था, उल्टा पिरामिड शैली का पहला भाग होता है? तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रो। 34वां प्रश्न पूछा गया था, प्रिंट मीडिया में विज्ञापन लेखन के मुख्य तत्व है? तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य और चित्रण का संतुलन। 35वां प्रश्न पूछा गया था, समाचार लेखन का तत्व माना जाता है? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेडिंग। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समाचार लेखन में 5W1H क्या है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। 37वां प्रश्न पूछा गया था, प्रभावशाली समाचार लेखन के लिए आवश्यक है? तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हमें नहीं मिला है। इस प्रश्न का अगर हमें जाना हो तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी, अस्पष्टता। 38वां प्रश्न पूछा गया था, वह वर्तमान समय जब किसी कहानी को स्वीकार किया जा सकता है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेडलाइन। 39वां प्रश्न पूछा गया था, उल्टा पिरामिड शैली के भाग होते हैं? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग। 40वां प्रश्न पूछा गया था, रेडियो लेखन में संवाद का स्वरूप होना चाहिए? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल और संक्षिप्त। 41वां प्रश्न पूछा गया था, समाचार लेखन में लीड है? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्षक। 42वां प्रश्न पूछा गया था, समाचार लेखन में फैक्ट चेकिंग है? तो 42वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाचार की जांच करना। 43वां प्रश्न पूछा गया था, समाचार लेखन के मूल सिद्धांत हैं? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चाई, निष्पक्षता और समयबद्धता। 44वां प्रश्न पूछा गया था, संचार का मुख्य उद्देश्य होता है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा, मनोरंजन, जानकारी, उपयुक्त सभी। 45वां प्रश्न पूछा गया था, प्रिंट माध्यम की गुणवत्ता होती है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी। 46वां प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के गुण हैं? तो 46वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरित। 45वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अस्थायी। 47वां प्रश्न पूछा गया था, लेखन के मुख्य तत्व है? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, विषय, उद्देश्य और भाषा। 48वां प्रश्न पूछा गया, व्याकरण का मुख्य भाग है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, शब्द, वाक्य, अर्थ, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ, अलंकार। 49वां प्रश्न पूछा गया था, फीचर लेखन का उद्देश्य होता है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय की गहराई। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, संपादकीय लिखा जाता है?
तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपादक के द्वारा। इस प्रकार मैंने आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट कोड SE1HND के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं जल्दी देने का प्रयास किया है। अगर इसमें कुछ त्रुटियां होंगी जल्दबाजी में तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।